हेलो फ्रेंड्स, हॉरर तड़का चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकन हॉरर मूवी स्टिंग को शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मैं इस तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहूँगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हेलेगा नाम से एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं, जिसको कि भूलने की बीमारी होती है। उसे अपने कमरे के एसी वेंट से कुछ डरावना आवाज़ आता है। सब उस आवाज़ को चूहे का समझ के किसी चूहे भगाने वाले फ्रैंक को कॉल करती है। कुछ देर बाद फ्रैंक आता है। पहले तो हेलेगा उसे पहचान नहीं पाती, या फिर उसे याद नहीं थी कि वो फ्रैंक को कॉल की थी। फ्रैंक जब घर में चूहे को सर्च कर रहा था, तभी उसे एसी वेंट में किसी का शरीर देखने को मिलता है, जिसका हालत बहुत ही बुरा होता है। पहले तो वो डर जाता है, फिर रूम से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे कोई चीज़ अटैक करता है और फिर रूम के अंदर खींच लेता है। यह सब हेलेगा देखती है, लेकिन बीमारी के वजह से तुरंत ही भूल जाती है और टीवी देखने लगती है। अब कहानी 4 दिन पहले की दिखाती है। हम देखते हैं कि स्पेस से कोई एक चमकीला चीज़ आके एक अपार्टमेंट के अंदर एक डॉल हाउस में लैंड करती है। उस अपार्टमेंट की हालत बहुत ही बुरा होता है। अब हम उस चमकीला चीज से एक मकड़ी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी उसी रूम में एक 12 साल की लड़की आती है, जिसका नाम शार्लेट होती है। वो उस अपार्टमेंट में अपनी स्टेप डैड इथन, मदर हेदर और छोटा भाई लियाम के साथ रहती है। हेलेगा उसकी ग्रैंडमदर थी और गुंतुर उसकी बड़ी चाची होती है। उस अपार्टमेंट में एक बायोलॉजी स्टूडेंट एरिक और एक औरत मारिया भी रहती थी। शार्लेट उस एसी वेंट से हर जगह आती जाती रहती थी। उस दिन वो अपनी चाची गुंतर के डॉल हाउस से डॉल चुराने के लिए गई थी, तो उसे वहाँ वो मकड़ी मिलती है। तो वो उसे एक मैचेस के बॉक्स में डाल के अपने पास ही रख लेती है। गुंतर थोड़ा खड़ूस टाइप की लेडी थी, तो वो अपने डॉल को ना पाके इथेन से शार्लेट की शिकायत करती है। शार्लेट एसी वेंट के ओपनिंग से देख लेती है, तो वो इथेन को उसके कमरे में आने के पहले से ही वहाँ आ जाती है। इथेन के रूम से जाने के बाद शार्लेट उसे मकड़ी को एक ग्लास के जार में आज पेट रख लेती है और उसके नाम स्टिंग रखती है। शार्लेट अब उसे एक कॉकरोच खाने देती है, जिससे वो सडनली झपट लेती है। ये शार्लेट को बहुत ही कूल लगती है। इथेन उस अपार्टमेंट का सुपरवाइजर था, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करता रहता था। उसी रात को जब शार्लेट सो रही होती है, तब स्टिंग जार के ढक्कन खोल के बाहर निकल जाता है। वो गुंतर के रूम में जाती है, जहां वो गुंतर के पेट पैरेट को बेरहम से ख़त्म कर देती है और वापस आ जाती है। गुंतर सुबह अपनी पैरेट को इसी हालत में देख के गुस्सा होती है और इथेन को फ्रैंक को बुलाने के लिए बोलती है। उन्हें लग रहा था कि यह सब चूहों का किया धरा है। फ्रैंक आता है और उसे भी ये सब चूहा का ही काम लगता है, तो वो रैट्स को भगाने के लिए काम शुरू कर देता है। पहले वो उसी रूम के एसी वेंट में खून के निशान देखता है, तो उसे लगता है कि रैट्स यहीं से गए हैं, तो उसे दूर भगाने के लिए वो एक स्पेशल स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। दूसरी तरफ शार्लेट को पता चलता है कि स्टिंग साउंड मिमिक कर सकती है और ये भी जानने को पाती है कि मौत बॉल से स्टिंग के वेब्स को नष्ट किया जा सकता है और स्टिंग को भी दर्द पहुंचाया जा सकता है। फ्रैंक शार्लेट के रूम में रैट भगाने के वक्त शार्लेट के हाथ में उसके पेट स्पाइडर स्टिंग को देखता है। फ्रैंक बोलता है कि कुत्ते या बिल्ली रख लेती, स्पाइडर एज ए पेट डेंजरस हो सकता है। फ्रैंक अब अपने काम खत्म करके लौट जाता है। शार्लेट अब स्टिंग को ज़्यादा कॉकरोच खाने देती है, जिससे वो एक ही झटके में खा लेती है। शार्लेट फील्स की अब स्टिंग की भूख बढ़ती जा रही है। उसी रात को स्टिंग अपने जार के ढक्कन खोल के मारिया के रूम में जाके पहुंच जाती है। मारिया के पेट डग ब्रुनी उसे सेंस कर लेता है और भौंकने लगता है, तो मारिया की नींद खुल जाती है और वो ब्रोनी को रूम से बाहर छोड़ आती है। उसके बाद जब वो पानी पी रही थी, तभी उस पर स्टिंग सीलिंग से अटैक करता है, जिससे वह घबरा के वॉशरूम जाती है और देखती है कि उसके मुंह पर छाले पड़ गए हैं। तो मारिया बहुत ही डर जाती है। उसी घबराहट में उसके पैर खिसक जाती है, जिससे वह पीछे की तरफ गिर पड़ती है। इससे उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट आती है। तभी स्टिंग
मारिया के मुंह में घुस जाती है और पेट से बाहर निकल आती है, जिससे मारिया खत्म हो जाती है। शार्लेट स्टिंग को जल्दी बढ़ता हुआ देख के उसे एरिक को दिखाने ले जाती है। एरिक बताते हैं कि इतनी जल्दी मकड़ी का बड़ा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन शार्लेट बोलती है कि स्टिंग डिफरेंट है। एरिक स्टिंग को देख के बोलता है कि ये मकड़ी वेनमस भी हो सकती है, तो कुछ टाइम के लिए उसे उसके पास छोड़ के चले जाए। एरिक उसके बारे में पता लगाएगा। इथेन और हेदर जब रूम में बात कर रहे थे तभी उनके एसी वैन से बर्नी आता है, तो इथेन उसे मारिया को वापस करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है। अपार्टमेंट अंदर से लॉक होता है। इथेन मास्टर की से डोर ओपन करता है और देखने को पाता है कि मारिया खत्म हो चुकी है, तो वो पुलिस को कॉल करके बुलाता है। जब पुलिस इथेन से पूछताछ कर रहा था तभी उसे एरिक का कॉल आता है। एरिक का कंप्लेंट की वजह से वो स्टिंग को बाहर छोड़ने का फैसला लेता है। घर पर शार्लेट को इस बारे में कॉन्फ्रंट कर रहा था, तभी दोनों के बीच में शार्लेट के बायोलॉजिकल फादर के लेके बहस छिड़ जाती है, जिससे गुस्सा होकर शार्लेट एरिक के पास जाती है। वहाँ एरिक के पास स्टिंग नहीं होता, तो वो गुस्सा होकर वापस रूम में आ जाती है। थर्ड नाइट को हम देखते हैं कि स्टिंग एरिक के फिश टैंक से सारे फिश को खाकर बहुत ही बड़ी हो गई थी। अब वो गुंतुर की पेट कैट को भी खत्म कर देती है। तभी गुंतुर को अपने कैट की आवाज एसी वैन से आती है, जिसे स्टिंग ही निकल रही थी, तो गुंतुर उसे ढूंढते हुए एसी वैन में टॉर्च लेके घुस जाती है। उसी टाइम स्टिंग उस पर हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जब इथन टीवी को ठीक कर रहा था तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो गुस्सा होके टीवी को ही तोड़ देता है। इसके वजह से अब हेदर और इथन के बीच बहस छिड़ जाती है, तो उसे इग्नोर करने के लिए शार्लेट अपने हेडफोन लगा लेती है और वीडियो देखने लगती है। तभी वहाँ पर स्टिंग आती है, जो कि कुछ बहुत ही बड़ा हो गई थी, और वो दोनों पर अटैक कर देती है और धीरे धीरे घसीटते हुए एसी वैन में ले जाती है। लेकिन शार्लेट को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो हेडफोन लगाई थी। कुछ टाइम बाद जब वो अपनी मॉम को पुकार रही थी तभी उसे वैन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो जान जाती है कि ये आवाज़ स्टिंग की है। उस टाइम तक स्टिंग लियाम को भी अपने साथ ले गई थी। अब वहाँ जितने भी मॉथबॉल्स थे उसे ग्राइंड करके पानी में मिला देती है और वाटर गन रेडी करती है। वो उस एसी वैन में से जाके पहले एरिक के रूम में निकलती है। वहाँ वो एरिक को ख़त्म हुआ देख के डर जाती है। अब वो एसी वैन से हेलेगा के रूम में जाती है। हेलेगा के रूम में जितने भी मॉथबॉल्स थे उसे वो और कुछ पानी के बोतल रेडी करती है और हेलेगा को पुलिस को बुलाने के लिए बोल के बाहर निकल जाती है। अब वो खुद के ऊपर सेफ्टी के लिए वो पानी डालती है। तभी उसे पास ही के एसी वैन से इथन का आवाज़ सुनाई देता है, तो वो इथन के पास जाती है और उसे जिंदा पाके खुश होती है। फिर मॉथबॉल वाटर से उसे छोड़ा लेती है। दूसरी तरफ हेलेगा पुलिस के जगह फ्रैंक को रैट्स भगाने के लिए कॉल करती है। यह वो सीन था जहाँ मूवी शुरू हुई थी। अब शार्लेट और इथन स्टिंग से बचते हुए जाके बेसमेंट में गिरते हैं। वहाँ अब स्टिंग शार्लेट को लेने आती है, तभी इथन उस पर मॉथबॉल वाटर डाल के उसे दूर भगा देता है। उसी टाइम फ्रैंक भी नीचे गिरता है। उसे स्टिंग के बारे में पता चलता है, जिससे वह पागल हो जाता है। अब वो अपने नेल गन से हर जगह स्टिंग के ऊपर फायर करता है। तो होता यह है कि वहाँ पर जो फायर सेफ्टी के लिए पानी का कनेक्शन था उनका भाल्व टूट जाता है, जिससे तीनों पानी में भीग जाते हैं। इथेन और शार्लेट मॉथबॉल वाटर से साफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टिंग आती है और फ्रैंक को खत्म कर देती है। अब इथेन और शार्लेट खुद को बचाने के लिए और स्टिंग को मारने के लिए वहाँ पर रखा हुआ एक एसी कंटेनर में घुस जाते हैं, जहाँ एक बड़ा ब्लेड का डोर होता है। उसके अंदर दोनों हेदर और लियाम को भी जाल में फंसा हुआ पाते हैं। जो उनके पास आखिरी मॉथबॉल वाटर बोतल था उसे वो उस दोनों को जाल से मुक्त कर देते हैं। अब उसके अंदर स्टिंग घुसने की कोशिश कर तभी रिमोट स्विच से उस ब्लेड वाले डोर को बंद करने की कोशिश इथन करता है, लेकिन पावर प्लग डिस्कनेक्टेड होता है, तो इथन उसे कर्नर से हाथ फंसा के लगाने की कोशिश करता है। तभी शार्लेट एक प्लास्टिक पीस से स्टिंग को अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। इथन प्लग लगाने में सफल होता है, लेकिन गीला होने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देख के शार्लेट अब ठीक टाइम पर उस स्विच को दबा देती है। होता यह है कि स्टिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। अब हेदर इथन को उस चैम्बर से बाहर निकालकर सीपीआर देती है, जिससे इथन बच जाता है। अब सब खुश होते हैं और शार्लेट और इथन के बीच में सब ठीक हो जाता है।
तभी उसके पास में ही हम देखते हैं कि स्टिंग ने कुछ अंडे दिए थे, जिसमें से एक एग हैच होके उसमें से मकड़ी निकलती है और मूवी खत्म। मिड क्रेडिट सीन में हम बॉर्नी को जिंदा देखते हैं और एक क्रेडिट सीन में हेलेगा किसी को सी करके रोकता है। मतलब इस मूवी का सीक्वल भी आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।